वक्त दोपहर के 1:35। जूम के रिपोर्टर के मोबाइल में बजी SMS टोन। देखा तो SMS बिपाशा बासु के मोबाइल नंबर से था। जब SMS को खोला गया तो जो लिखा था उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, SMS में लिखा था, "Yes, being single is great." पहली बार बिपाशा ने कन्फेस किया कि वो सिंगल हैं। मतलब ये कि उनके और जॉन के रिश्ते अब खत्म हो गए हैं। हालांकि अपने ब्रेकअप की खबरों पर बिपाशा डंके की चोट पर सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखती हैं, "Speculation is a part of our business. I know the warmth and love that I get from y'all. Everything is fine with John and me." If everything is fine, then why this SMS? Well, ये जानने के लिए जूम बिपाशा को कॉल करता। उससे पहले ही बिपाशा के मैनेजर का जूम को कॉल आया और उन्होंने बताया कि बिपाशा बासु का फोन हैदराबाद में चोरी हो गया था और किसी मनचले ने बिपाशा के मोबाइल से ऐसा SMS भेजकर शरारत की है। Well, इस SMS की मिस्ट्री अब भी कायम है। क्या बिपाशा अपने किसी बहुत ही क्लोज फ्रेंड से ये बात शेयर कर रही थी कि वो सिंगल हैं और गलती से SMS हमें मिल गया, या फिर वाकई किसी और ने बिपाशा का मोबाइल लेकर शरारत की है? ये भी हम आपको इन्वेस्टिगेट करके जरूर बताएंगे। So to know the truth, keep watching Planet Bollywood. एक रीसेंट इवेंट में रानी बनकर आई स्कूल की बच्ची, लेकिन स्कूल की बच्ची जब स्कूल के बेंच पर बैठी तो सामने आ गई एक अजब गजब प्रॉब्लम। आप भी देखिए क्या थी ये प्रॉब्लम। I was not at all naughty. I've become naughty now. Naughty at 30. नॉटी एट 30। जी हाँ, इस इवेंट में ही रानी ने सबसे पहले कहा कि अब वो नॉटी हो गई हैं और इसे इत्तेफाक कहें या फिर कुछ और, नॉटी रानी के साथ इसी इवेंट में हो गया एक नॉटी इंसिडेंट भी। दरअसल हुआ यूं कि छोटे बच्चों का स्कूल एजुकेशन इवेंट था तो रानी भी छोटे बच्चों की तरह आ गई छोटी सी स्कर्ट पहनकर। वाह वाह वाह, वो तो क्वेश्चन पूछना ही था ना आपको। सुपर वाह, जो आप आए हैं घूम घुमा के। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब छोटी स्कर्ट पहनी रानी को बैठना पड़ा छोटे बेंच पर तो तब देखिए नॉटी रानी के साथ कैसे हुआ नॉटी इंसिडेंट। दादा जरा बैठने के वक्त जरा फोटो नहीं खींचेंगे तो बेटर होगा ना, सुपर होगा। है ना? अरे, बैठने तो दो यार। You're used to this one because in Manik Ji our uniforms were skirts, so. Yeah, I'm actually used to, but that time we were a lot more safer. Now I have the media all here. Get one picture that might just become sensational, which I'm going to try and avoid. Okay, now you can. Thank you. Above bench picture. Yeah. जिसका भी मैंने फोटो देखा below the bench है, उसको मैं कभी फोटो नहीं दूंगी। पहले तो रानी ने बैठने के बाद फोटो लेने को कहा। दादा जरा बैठने के वक्त जरा फोटो नहीं खींचेंगे तो बेटर होगा ना, सुपर होगा। है ना? अरे, बैठने तो दो यार। उसके बाद रानी खुद बचती नजर आई इस बात से कि उनकी कोई भी पिक्चर सेंसेशनलाइज ना हो जाए। Now I have the media all here. Get one picture that might just become sensational, which I'm going to avoid. Okay, now you can. Thank you. लेकिन जब रानी को लगा कि उनकी स्कर्ट कुछ ज्यादा ही छोटी है और ये छोटी स्कर्ट बड़ी कंट्रोवर्सी ना बना दे तो उन्होंने दे दी वार्निंग। Above bench picture. Yeah. जिसका भी मैंने फोटो देखा below the bench है, उसको मैं कभी फोटो नहीं दूंगी। रानी, आप फोटोग्राफर्स को कभी फोटो खींचने दे या फिर ना दे, लेकिन हाँ, ये सब बोलकर आपने न्यूज चैनल्स को अच्छा खासा मसाला जरूर दे दिया है। क्यों, सही कहा ना? सारन तो बता दिया आपको। कटरीना और इमरान की हो गई है शादी। डोंट वरी, सिर्फ फिल्म में। कटरीना और इमरान की हो गई शादी। कटरीना ने इमरान को पहनाई लाल गुलाब और सफेद मोगरे के फूलों की जयमाला और इसके बाद इमरान ने कटरीना को उठा लिया अपनी गोदी में। देखिए तो सही, शादी करके कितने खुश लग रहे हैं दूल्हा दुल्हन। लेकिन रणवीर और सलमान, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है मेरे ब्रदर की दुल्हन के सेट पर, जहां रिसेंटली इमरान और कटरीना की शादी का सीक्वेंस शूट किया गया। शादी तक तो ठीक था, लेकिन ऑन लोकेशन की हमें मिली एक और तस्वीर जिसमें कटरीना डोली पर नहीं घोड़ी पर बैठी हैं।
अब ये पहली दुल्हन है जो घोड़ी पर बैठकर आई है। वी वंडर, तो क्या इमरान इस शादी में कहीं डोली पर बैठकर तो नहीं आए? वेल, ये सब तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन हाँ, फिलहाल इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि कटरीना के दुल्हन बनने का ख्वाब आखिर पूरा हो ही गया, फिल्म में ही सही। और अब हम आपको दिखाते हैं फिल्म रेडी और जोकर का फर्स्ट लुक। बम धमाके के साथ धमाका करने के लिए तैयार है सलमान खान, वो भी ऐसे वैसे बम का धमाका नहीं, सुतली बम का धमाका। देखिए तो सही सलमान खान कैसे सुतली बम को अपने हाथ में लेकर रेडी हैं। वेल, ये पोस्टर है फिल्म रेडी का, जिसे देखकर लगता है कि सलमान सिर्फ कमाल ही नहीं धमाल करने के लिए भी रेडी हैं। और अब आपको दिखाते हैं फिल्म जोकर का फर्स्ट लुक। देखिए तो सही सारे के सारे कैसे फुल टू जोकर बन गए हैं। और इस पिक्चर में सबसे अट्रैक्टिव है अक्षय और सोनाक्षी का लुक। ऑल इन ऑल इस पिक्चर में सभी नजर आ रहे हैं जोकर। ऑल वी कैन से एक से बढ़कर एक जोकर। करीना कपूर नाराज है रावण के फर्स्ट लुक से, क्योंकि उन्हें लगता है कि फर्स्ट लुक में उन्हें साइडलाइन किया गया है। रावण का हैरत अंगेज फर्स्ट लुक। रावण फर्स्ट लुक से आप भी खुश हैं और हम भी। लेकिन ये खुश नहीं है। जहां अब तक फिल्म रावण को लेकर करीना थी काफी एक्साइटेड, वहीं रावण के प्रोमोस को देखने के बाद से करीना का एंथुसियाज्म हो गया है ठंडा। जी हां, दरअसल हाल ही में रिलीज हुए रावण के प्रोमोस में करीना हैज बीन साइडलाइंड एंड दिस हैज लेफ्ट हर मिफ्ड। 30 सेकंड के इस प्रोमो में करीना हैज बीन शोन ओनली इन 16 फ्रेम्स व्हिच इज क्वाइट लेस एंड खुद को इग्नोर होता हुआ देखकर करीना है आजकल नॉट सो हैप्पी। बड़ी खबर, करण के रियलिटी शो में तुषार के कमेंट से प्रीति जिंटा बहुत नाराज है। उन्होंने तुषार से इसके लिए माफी मांगने को कहा है। प्रीति जिंटा नाराज हैं। प्रीति जिंटा गुस्से में हैं और उनका गुस्सा फूटा है तुषार कपूर पर। और प्रीति ने ऐलान किया है कि तुषार उनसे माफी मांगे। दरअसल हुआ यूं कि तुषार कपूर करण जौहर के चैट शो में गए और वहां जब रैपिड फायर राउंड में तुषार से पूछा गया कि हु कम्स टू योर माइंड व्हेन वी से बोटॉक्स कॉस्मेटिक सर्जरी, इस पर ठपाक से तुषार ने प्रीति जिंटा का नाम ले लिया। बस फिर क्या था, मुंबई के एक लीडिंग न्यूज़पेपर के माने तो जैसे ही प्रीति को इस बात का पता चला, उन्होंने तुषार से माफी मांगने के लिए कहा। इतना ही नहीं, प्रीति ने करण जौहर से भी कहा है कि वो अपने शो से इस कमेंट को डिलीट कर दे। हालांकि तुषार का कहना है कि उन्होंने ये सब कुछ प्रीति को हर्ट करने के लिए नहीं कहा था। लेकिन जो भी हो, इस छोटे से कमेंट ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया कि करण का शो बोले तो कंट्रोवर्सी। ऑल इज नॉट वेल विद शाइनी आहूजा, क्योंकि डोमेस्टिक हेल्प के रेप केस में सजा मिलने के बाद अब उनकी फिल्म की डायरेक्टर पूजा जितेंद्र बेदी ने भी उन पर लगाया है ईव टीजिंग का एलिगेशन। नहीं थम रही शाइनी आहूजा की मुश्किलें, क्योंकि डोमेस्टिक हेल्प को रेप करने पर 7 साल की सजा मिलने की खबर अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि शाइनी आहूजा के कैरेक्टर पर अब उनकी फिल्म मैरी मैगडलीन की डायरेक्टर पूजा जितेंद्र बेदी ने ईव टीजिंग और लूज कैरेक्टर का एलिगेशन लगाया है। और ये एलिगेशन ही मुंबई के एक लीडिंग टैबलॉइड की हेडलाइन है। पूजा जितेंद्र बेदी ने टैबलॉइड में शाइनी के बारे में कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। पूजा की माने तो शाइनी उन्हें फिल्म डिस्कस करने के बहाने रूम में बुलाते थे और पूरी यूनिट को बाहर भेज देते थे। इतना ही नहीं, शाइनी तो कई बार पूजा जितेंद्र बेदी को जबरदस्ती हक करने की कोशिश भी करते थे। डायरेक्टर पूजा जितेंद्र बेदी यही नहीं रुकी, उन्होंने तो ये भी कहा कि शाइनी सीन के बहाने अपनी कोस्टार साइली भगत के क्लोथ्स पर नास्टी कमेंट्स करते थे। और तो और उन्होंने कॉफी सीन के लिए अपने हाथों को वार्म रखने के बहाने कई देर तक साइली के हाथों को पकड़े रखा। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि शाइनी फिल्म में काम कर रही एक 17 साल की जूनियर आर्टिस्ट को लेकर कहीं चले गए और ये
ये बात तब सामने आई जब जूनियर आर्टिस्ट की मदर ने शूटिंग लोकेशन पर बार बार फोन किया। शाइनी आहूजा की फिल्म की डायरेक्टर यही नहीं रुकी, उन्होंने तो ये भी बताया कि फिल्म की एक रशियन एक्ट्रेस जूलिया को शाइनी ने अकेले अपने कमरे में बुलाया और जमकर ड्रिंक पिलाई। उसके बाद क्या हुआ बाकी आप खुद ही समझदार हैं। हालांकि शाइनी या फिर उनकी वाइफ अनुपम की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन हाँ, इस खबर ने शाइनी की इमेज को एक बार फिर से दागदार कर दिया है। अमिताभ बच्चन को फॉलो कर रहे हैं शॉटगन सिन्हा। जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा वैसे तो अमिताभ बच्चन से बात नहीं करते, लेकिन हाँ, वो उनके शो केबीसी को फॉलो जरूर कर रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा कभी सोशल नेटवर्किंग साइट पर तो कभी ब्लॉग्स में हमेशा ही अमिताभ बच्चन पर तीखे कमेंट्स करते हैं। दोनों के बीच चल रही कोल्ड वॉर का सबको पता है और सबको खबर भी है, लेकिन इस सब के बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा फॉलो कर रहे हैं अमिताभ बच्चन को। कब, कहां और कैसे, हम आपको बताते हैं। दरअसल मुंबई के एक टैबलॉइड ने खबर प्रिंट की है कि कौन बनेगा करोड़पति का भोजपुरी वर्जन बनने जा रहा है और इसे होस्ट कोई और नहीं शत्रुघ्न सिन्हा ही करेंगे। और ये जमाना जानता है कि देश में कौन बनेगा करोड़पति किस टॉप बॉलीवुड स्टार के लिए जाना जाता है, तो ये देखकर हम क्यों ना कहें कि शत्रुघ्न सिन्हा फॉलो कर रहे हैं अमिताभ बच्चन को। लगता है प्रियंका चोपड़ा का चुलबुलापन अभी तक नहीं गया। देखिए ना, डायरेक्टर के मना करने के बाद भी प्रियंका ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर फिल्म अग्निपथ के सेट की फोटोज डाल ही दी। ये प्रियंका बाज नहीं आती, ये पिगी जॉब शरारती है। लाख मना करो इन्हें, मगर अल्लड़पन नहीं जाता। प्रियंका इन दिनों शूट कर रही हैं अग्निपथ के रीमेक के लिए, एक ऐसा शूट जहां पर मना था फोटोग्राफ्स खींचना। ये प्रियंका को भी पता था, इसी वजह से प्रियंका अपना और ऋतिक रोशन का फोटो अपने फैंस तक नहीं पहुंचा पाई। प्रियंका ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा, "Can't post pics of Hrithik or me on set guys as we're in a looks for the film, but I'll stay in touch for sure." मगर इन सब के बावजूद प्रियंका कहां बाज आने वाली थी, जहां मौका मिला नहीं कि खींचने लगी तस्वीरें। प्रियंका को अग्निपथ में काम करने की इतनी एक्साइटमेंट थी कि वो इसे फ्लॉन्ट किए बिना नहीं रह पाई। कभी डायरेक्टर का फोटो खींच लिया तो कभी कुछ न मिला तो चाय की केटली की ही फोटो खींच ली। हर मोमेंट को कैप्चर करना चाहती थी प्रियंका। वैसे प्रियंका ये आपने ठीक ही किया कि अपनी और ऋतिक की नई लुक की पिक्चर्स को आउट नहीं किया, वरना करण जौहर आपका क्या हाल करते ये तो आप जानती ही हैं। महेश भूपति अपने बीवी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो उनके लिए मूवी प्रोड्यूस करना हो या मीडिया से बातें करना। लिसन टू व्हाट महेश हैज टू से अबाउट हिज वाइफ। मियामी ओपन चैंपियनशिप जीतने के बाद महेश भूपति को देना होगा एक और एग्जाम, और क्या वो इसमें आने वाले हैं अव्वल। महेश अपनी प्यारी वाइफ लारा के लिए अब प्रोड्यूसर भी बन गए हैं। जब लारा को नहीं मिल रही थी कोई मूवी, महेश ने प्रोड्यूस की मूवी सिर्फ लारा के लिए। इतना ही नहीं, वो अपने इस प्रोड्यूसर के रोल को काफी सीरियसली भी लेते हैं। उनकी मूवी के म्यूजिक लॉन्च के लिए महेश सबसे पहले पहुंचे और लारा जी आई अपने खुद के स्वीट टाइम पर। और मीडिया शाय महेश ने अपनी पत्नी के लिए सारे मीडिया चैनल से बात भी की और अब वो अपनी डार्लिंग वाइफ के लिए प्लान कर रहे हैं एक स्पेशल बर्थडे सरप्राइज। आप खुद ही सुन लीजिए। We're both very happy. We're both very excited. Unfortunately, because of the film and the tennis, we really haven't had time to kind of get away after the marriage. But hopefully that'll happen soon too. Well, अब हमें पता चल गया क्यों लारा ने महेश को ही चुना। महेश अपने फील्ड में नंबर 1 है ही, उसके साथ साथ बीवी के आगे पीछे घूमने में भी नंबर 1 है, क्योंकि वो खुद तो एक्टर बनना नहीं चाहते, लेकिन हाँ, प्रोड्यूसर बन गए सिर्फ बीवी के लिए। My role sticks as far as production goes, and that's going to remain like that. Strictly. Yep. What about if Lara requests you to do a movie with her? Because Lara was saying she'd be very excited for you. I'm sure she will, but that's not going to happen. Well, इतना तो तय है, महेश लारा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लारा ने बना दिया है इनको जोरू का गुलाम। और अब हम आपको मिलाते हैं बॉलीवुड के रोमा और डॉन से। कौन है वो, चलिए देखते हैं। आजकल रोमा सिंगल हैं और डॉन है बिजी वर्ल्ड कप सेलिब्रेशंस में। अगर आप सोच रहे हैं कि हु इज रोमा और डॉन कौन है, तो हम आपको बताते हैं। रोमा है प्रियंका चोपड़ा और डॉन कोई और नहीं बल्कि SRK हैं। जी हाँ, फिल्म डॉन 2 में प्रियंका plays a girl called Roma, and to get into the skin of the character, she prefers people calling her Roma. जी हाँ, and that's not it. डॉन 2 के सेट्स पर इसके सिवा भी अपनाया गया है एक और तरीका for the stars to get into the skin of the character.
फिल्म स्टार्स की वैनिटी वैन पर उनके असली नाम की जगह लिखा गया है वो नाम जो वो फिल्म में प्ले कर रहे हैं, जैसे शाहरुख खान की वैनिटी वैन पर डॉन एंड प्रियंका की वैनिटी वैन पर रोमा। अक्षय कुमार ने लगाया दिमाग और दे दी मात बॉलीवुड के शहंशाह यानी अमिताभ बच्चन को। अक्षय ने छीन लिया उनका एक ब्रांड। अक्षय कुमार के दिन अब लगता है वापस आ गए हैं। जी हाँ, पहले एक के बाद एक ब्रांड्स एंड शोज उनके हाथ से फिसलते जा रहे थे, मगर अब तो एक साथ कई चीजें हाथ लग गई हैं। पहले खिलाड़ी कुमार ने अपना शो यानी कि खतरों के खिलाड़ी को किया अपने कब्जे, जिसे ले लिया था प्रियंका चोपड़ा ने। और अब उन्होंने छीना है अमिताभ बच्चन से भी एक ब्रांड। जी हाँ, सही सुना आपने। खबरों की माने तो अक्षय कुमार अब एंडोर्स करेंगे एक बैटरी जो कि पहले अमिताभ बच्चन किया करते थे। अक्षय की फिल्में तो कुछ खास नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में रियलिटी शोज और एंडोर्समेंट्स करके अक्षय कर रहे हैं समझदारी का काम। क्यों अक्की, सही कहा ना? पायल रोहतगी के अगेंस्ट सुधीर मिश्रा ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की है। क्या है इसकी वजह, चलिए देखते हैं। I was one of those dumb bimbos who would shut up. अभी दिवाकर बैनर्जी और पायल रोहतगी की गरम खबर ठंडी भी नहीं हुई थी कि पायल रोहतगी एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गई हैं और इस बार बात पुलिस स्टेशन तक भी पहुंच गई। मुंबई के एक टैबलॉइड की माने तो सुधीर मिश्रा ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की है ये कहकर कि पायल रोहतगी ने उन्हें हैरेसिंग मैसेजेस एंड फोन कॉल्स किए। दरअसल हुआ यूं कि जब पायल रोहतगी ने डायरेक्टर दिवाकर बैनर्जी पर मोलेस्टेशन के एलिगेशन लिखवाए तो सुधीर मिश्रा ने जमकर दिवाकर बैनर्जी के सपोर्ट में बोला और इस बात से नाराज होकर पायल सुधीर मिश्रा को हैरेसिंग मैसेजेस लिख रही हैं। हालांकि पायल की माने तो उन्होंने नॉर्मल एसएमएस जरूर भेजे और पायल को लगता है कि इसमें उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। पायल की माने तो इस खबर के बाद उन्होंने जब सुधीर मिश्रा से पूछा कि क्या उन्होंने वाकई पुलिस में कंप्लेन की है तो सुधीर ने डिनाई कर दिया। लेकिन पुलिस स्टेशन के सोर्सेज ने इस बात का कॉन्फर्मेशन दिया है कि पायल के अगेंस्ट इस तरह की कंप्लेन आई है। तब्बू को किया गया था ऑफर अध्ययन सुमन की मम्मी बनने का रोल, लेकिन तब्बू ने कर दिया इनकार, कहा मैं नहीं बनूंगी मम्मी। शेखर सुमन अपने बेटे अध्ययन सुमन के साथ फिल्म ईयरलेस बनाने जा रहे हैं और इस फिल्म में वो चाहते थे कि तब्बू अध्ययन सुमन की मदर का रोल करें, लेकिन तब्बू ने अध्ययन सुमन की मदर बनने से कर दिया साफ इनकार। मुंबई के एक टैबलॉइड की माने तो इसकी वजह है कि तब्बू मदर का रोल नहीं करना चाहती और खासकर 23-year-old अध्ययन सुमन की मदर का रोल तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि शेखर सुमन ने इस बात को तो कंफर्म किया कि तब्बू ने उन्हें रोल करने से मना कर दिया, लेकिन इसकी वजह नहीं बताई। जो भी हो, लेकिन इस खबर ने एक बात तो प्रूव कर ही दी कि बॉलीवुड हसीनाएं हमेशा रहना चाहती हैं यंग, या फिर ये कहें हमेशा चाहती हैं यंग रोल्स। Now we show you hot and sexy photo shoot of Kareena Kapoor. Enjoy. The hottest chick of Tinseltown does it all over again, this time with extra oomph and the right kind of gestures. This innovative dress which Kareena was wearing थी काफी appealing, जो कि पीछे से तो लग रही थी एक साड़ी, which is teamed up with a white blouse. But ये है एक completely different look. Kareena flaunted her $1 million smile. She managed to grab all the attention with those beautiful gestures. इस black dress को team up किया गया था with grey peep toes. This high neck black knee length dress made Kareena look really pretty.